आप सभी छात्रों का स्वागत है इस नई वीडियो में। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर चल रहा है ना, प्री बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का, उसका बताने वाले हैं। 1 से लेकर 23 तक का आपका पूरा प्रश्न है, 1 से 23 तक का सामाजिक विज्ञान का, उसका पूरा का पूरा उत्तर देने वाले हैं आज की इस वीडियो में। पूरा का पूरा उत्तर देंगे 1 से लेकर 23 तक का। तो 80 आपका 80 मार्क्स का है तो 80 में से 80 आएंगे, उसका गारंटी मैं लेता हूँ। आपका 80 में से 80 आएंगे, 80 में से 80 आएंगे, उसका गारंटी मैं लेता हूँ, अपना गारंटी लेता हूँ कि आपका 80 में से 80 आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन, इसको पूरा देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा। इसका चलिए आपको उत्तर देता हूँ। दूसरा, चौथा, पाँचवा और आपका है छठवां भी है। इसको पूरा आप देख लीजिए, 1 से 6 तक का पहला वाला। इसका चलिए उत्तर देखते हैं, इसका क्या होगा, प्रश्न आप देख लीजिए। और आपका पहला का पहला होगा पुनः पूर्ति योग, दूसरा होगा अधिक सिंचाई, तीसरा होगा फ्रेडरिक शारीरिक, चौथा होगा इकलाम जिंदाबाद, पांचवा होगा जातिवाद, छठवां होगा सभी घरेलू उत्पाद। तो आपका ये होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका सेकेंड क्वेश्चन है, जिस स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, भारत में सघन वन क्षेत्र, इसमें ... प्रतिशत है। तो इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको 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 6-7 तक देख लीजिए। चलिए इसका उत्तर आपको बताते हैं। तो छात्रों, आपका पहला का पहला, दूसरा का पहला होगा 93%, दूसरा होगा परीक्षा 2, तीसरा होगा 31 दिसंबर 1929, चौथा होगा मुद्रा, पाँचवा होगा 14, छठवां होगा 54%, सातवां होगा सर्टिफायर मार्क। आपका ये होगा, एक बार और बता दे रहे हैं। पहला होगा 93%, दूसरा होगा परीक्षा 2, तीसरा का होगा 31 दिसंबर 1929, चौथा होगा मुद्रा, पाँचवा होगा 14, छठवां होगा 54% और सातवां का होगा सर्टिफायर मार्क। तो आपका ये होगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर उसका भी उत्तर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। और छात्रों, आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित की सभी सही जोड़ी बनाइए। निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। तो इसको आप देख लीजिए, सही जोड़ी इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख कर लीजिए पूरा। चलिए इसका आपको बताते हैं, इसका क्या होगा, 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 पूरा का चलिए बताते हैं क्या होगा। आपका तीसरा का पहला का होगा ऊन को छाटने वाला, दूसरा का होगा चुनटी से कपड़े समेटने वाला, तीसरा का होगा श्रीलंका, चौथा का होगा बोलिविया, पांचवा का होगा चीन, छठवां होगा अहमदाबाद। का पहले एक बार बता दे रहे हैं। आपका पहला होगा ऊन को छाटने वाला, दूसरा होगा चुनौती से कपड़े समेटने वाला, तीसरा होगा श्रीलंका, चौथा होगा बोलिविया, पांचवा होगा चीन, छठवां होगा अहमदाबाद। आपका ये होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। और आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो इसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बोला, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है। दूसरा देख लेते हैं, सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है। तीसरा है, जवाबेराइन क्या था। चौथा है, कानला क्या था। पांचवा है, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। छठवां है, शपथ पत्र से क्या आशय है। सातवां है, भारत में सर्वाधिक अक्षर राज्य कौन सा है। इतना है ना। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, पहला से चौथा का, पहला से सातवां तक का। तो इसका चलिए उत्तर देखते हैं। और छात्रों, आपका पहला का होगा लाल भूरा, दूसरा होगा गिर राष्ट्रीय प्रधान, तीसरा होगा यह एक शुल्क सहा था जिस समय अधिकांश जर्मन राष्ट्र शामिल थे। और चौथा है, गर्फा के आयत को प्रतिबंधित लिख देना, जहाँ प्रतिबंधित होगा, प्रतिबंधित करने वाला कानून। और पांचवा का होगा एजीएम। छठवां का तो मेरे को नहीं मिला था, आप लोग खुद ही 10 में पढ़ रहे हैं, इतना होशियार हैं कि आप छठवां का खोज सकते हैं। तो छठवां का आप खोज लीजिए, नहीं तो आप कमेंट बताइए, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और आपका सातवां का है केरल। तो एक बार और आपको बता दे रहे हैं इसका। तो पहला का होगा लाल भूला, दूसरा का होगा गिर राष्ट्रीय प्रधान, तीसरा होगा यह एक शुल्क सहा था जिसमें अधिकांश जर्मन राष्ट्र शामिल थे। चौथा है, गर्फा के आयत को प्रतिबंधित करने वाला कानून। पांचवा का है एल्जियम। छठवां का तो कमेंट बताइए। और सातवां का है केरल।
तो आपका चौथा का कंप्लीट हो गया। एक बचा है तो इसको कमेंट बताइए। मैं लगता है लिखने को भूल गया था, मतलब हम खोज के लिख रहे थे तो लिखने को भूल गए थे। तो इसको आप कमेंट बताइए, इसका मैं आंसर दे दूंगा। आप लोग कमेंट करेंगे तब इसका आंसर मैं दूंगा। तो चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और छात्रों आपका 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य बताइए। आपको सत्य असत्य बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, इसको देख लीजिए। आप पूरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो छात्रों आपका पहला का पहला होगा असत्य, दूसरा होगा सत्य, तीसरा होगा सत्य, चौथा होगा असत्य, पांचवा होगा असत्य, छठवां होगा सत्य। तो पहला होगा असत्य, दूसरा होगा सत्य, तीसरा होगा सत्य, चौथा होगा असत्य, पांचवा होगा असत्य, छठवां होगा असत्य, छठवां होगा सॉरी आपका छठवां होगा सत्य। तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं। पहला का होगा असत्य, दूसरा होगा सत्य, तीसरा होगा सत्य, चौथा होगा असत्य, पांचवा का सत्य, छठवां का भी सत्य, छठवां का सत्य आपका होगा। तो चलिए छठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका छठवां क्वेश्चन बोल रहा है, संसाधन के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्या लिखिए। तो अथवा में है एजेटा 21 क्या है। तो आप छठवां भी देख लीजिए, सातवां भी देख लीजिए, आठवां भी देख लीजिए, और नीचे भी है आठवां भी देख लीजिए, नौवां भी, 10वां, 11वां भी देख लीजिए, और आप 12वां भी देख लीजिए। मतलब 6 से 12 तक आप देख लीजिए। इसका चलिए आपका पूरा उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर पूरा आपको बताते हैं। 6 से लेकर 12 तक आप इसको क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इसका उत्तर आपको बताते हैं। छात्रों आपका छठवां का उत्तर होगा ये होगा। छठवां का उत्तर आपको चलिए पढ़ के बताते हैं क्या होगा। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया है कि वो प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें, पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा सतत विकास का रास्ता अपनाए। छठवां का आपका ए होगा। और चलिए सतवां का देखते हैं। सतवां का आपका क्या होगा। सतवां का आपका अथवां वाला है। सतवां का आपका ये अथवां वाला है। तो इसको आप देख लीजिए, वीडियो को रोक के देख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। तो वीडियो को रोक के देख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट मार भी सकते हैं। और आपका 8वां का है, अथवां का 8वां वाला है। तो रबी की फसल, तो रबी की फसल आप देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, या वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। और इधर खरीफ फसल है, यहाँ पर खरीफ फसल है। तो आप खरीफ फसल देखते हैं। तो यहाँ तक आपका खरीफ फसल है। तो रबी फसल और खरीफ फसल देख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। चलिए 9वां की उत्तर की ओर। 9वां प्रश्न, 9वां का उत्तर देखते हैं। तो 9वां का उत्तर ये है, इसको आप देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। और आपका 10वां है, ये है। चलिए 10वां हमको पढ़ के बता देना है। तो पंचांग एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर को कहा जा सकता है। पंचांग 5 अंग शब्द से बना है। हम इसे पंचांग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 5 प्रमुख अंगों से बना है। वो 5 प्रमुख अंग है, नक्ष, तिथि, योग, करण और वार। और आपका 11वां प्रश्न क्रमांक 11वां का उत्तर है आपका एल्फी अमेरिकन अश्वेत राष्ट्र उन अफ्रीका लोगों के वंशज के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया है। इसको आप देख लीजिए। आपका 12वां है प्रश्न, 12वां का उत्तर है अथवा वाला। तो इसको आप देख लीजिए, नहीं तो आप इसकी शॉट भी मार सकते हैं। 12वां का आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया 12वां तक का। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका भी उत्तर देखेंगे। और आपका 13वां है, मृदा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है। और इसका अथवा वाला है, वह वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। तो आप 13वां भी देख लीजिए, क्वेश्चन 13वां देखिए, 14वां देखिए, 15वां और 16वां भी देख लीजिए, और 17वां भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, 18वां भी, और 19वां भी क्वेश्चन देख लीजिए, और 19वां 20वां भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, और 21वां भी क्वेश्चन देख लीजिए। मतलब आप 13 से 21 तक का क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, 13 से 21 तक का।
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 का पूरा क्वेश्चन हम देख लिए ना। चलिए इसका उत्तर आपको दिखाते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। छात्रों, आप लोगों का 13वां का उत्तर होगा, जब किसी एक वस्तु का सेवा के बदले दूसरे वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय बार्टेरिंग कहते हैं। जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना, एक गाय लेकर 10 बकरियां देना। आपका 14वां का उत्तर है, दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय या आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। जो देश माल भेजते हैं उससे निर्यात एवं जो देश माल मांगता है उसे आयात कहते हैं। आपका 15वां का उत्तर है, उपभोक्ता जागरूकता एवं उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों में किसी व्यक्ति समाज से उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं का विडंबन किया जा रहा है और बच्चे के बेचा के विषय में एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। इस अवधारणा की 4 श्रेणियों के सहित सुरक्षा पसंद जानकारी है, सुना जाने का अधिकार शामिल है। जिसको आप देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी मार के लिख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। और आपका 21वां का उत्तर है, प्रश्न नंबर 16वां का उत्तर है, सॉरी 21वां गलती से बोल गया। आपका प्रश्न नंबर 16वां का उत्तर है धार्मिक खनिज। तो आपका धार्मिक यहाँ पर बोल रहा है धार्मिक खनिज, यहाँ पर आपका बोल रहा है धार्मिक खनिज। तो इसको आप देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। यहाँ धार्मिक खनिज का स्क्रीनशॉट मार लीजिए और यहाँ पर अधार्मिक खनिज है, इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं और थोड़ा नीचे भी है इसको उतना। और आपका प्रश्न नंबर 17वां आ गया। प्रश्न नंबर 17वां का उत्तर है, प्रौद्योगिकी अवस्थी को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक। तो पहला है श्रम, दूसरा है बाजार, तीसरा है परिवहन एवं संचार की सुविधा। और आपका प्रश्न नंबर 18वां है, प्रश्न नंबर 18वां का उत्तर ए है, इसको आप देख लीजिए, नहीं तो इसको साथ ही मार सकते हैं। और आपका प्रश्न नंबर 19वां है, कहाँ गया प्रश्न नंबर आपका 19वां है, हाँ मिल गया, प्रश्न आपका 19वां है। 19वां का उत्तर है, यहाँ पर विलक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका लिखिए, फिर और नीचे है तो आपका और इधर है, यहाँ तक लीजिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिए, नहीं तो इसमें सॉल्व भी मार सकते हैं। देख लीजिए इतना है। और आपका प्रश्न नंबर 21वां है, प्रश्न नंबर 21वां का उत्तर है ए। तो इसको आप देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। और यहाँ तक है तो, और आपका 22वां, पहले चलिए 22वां और 23वां का प्रश्न देखते हैं, फिर उसका उत्तर भी देखेंगे। पहले चलिए 22वां और 23वां का प्रश्न देखते हैं। और आपका 22वां का प्रश्न है, लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। और इसका 8वां में है, राजनीतिक सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। और आपका 23वां आपका क्वेश्चन है, वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है। विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को प्रतीक चिन्ह प्रस्तुत कीजिए। और इसका 8वां वाला है, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। इसको आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आप इसका पूरा प्रश्न देख चुके हैं, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 22वां का उत्तर है ये। तो पहला, बुनियादी आधार बनाने की चुनौतियों जैसे वर्तमान गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना और एक संभवी तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती। और आपका दूसरा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विस्तार की चुनौती। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। इसमें स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिला और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना भी शामिल है। और इसको तीसरा पार्ट है आपका, लोकतांत्रिक को मजबूत करना। इसमें संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और उसे मजबूत करना है, ताकि लोगों की भागीदारी
और नियंत्रण में वृद्धि हो सके। और आपका चौथा है संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, हिंसा, अपराधीकरण, क्षेत्रीय भिन्नता, अशिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता, जनसंख्या वृद्धि आदि मुख्य है। जब तक इन सभी का निवारण नहीं हो जाता तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है और न ही शुद्ध रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। आपका प्रश्न नंबर 23वां का उत्तर है अथवा वाला, प्रश्न नंबर 23वां का अथवा वाला का उत्तर है उपभोक्ता जागरूकता एवं उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के किसी व्यक्ति समझ उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के विनिर्माण किया जा रहा है और बेचा के विषय में एक उपभोक्ता के रूप में अधिक अपने अधिकारों के किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। इस अवधारणा की 4 श्रेणियों के सहित सुरक्षा, पसंद, जानकारी। तो छात्रों इसको आप पूरा देख लीजिए, इतना बोल रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है मेरे को, तो इसको आप देख लीजिए और आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है 1 से लेकर 23 तक का पूरा का पूरा। और एक का उत्तर बचा है और किसका था उसको चलिए देख के मैं बता दे रहा हूँ किसका था। हाँ, दूसरा का 6वां वाला था, मेरा को याद है दूसरा का 6वां वाला था। तो उसको आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं कमेंट कीजिए सर वो नहीं मिला है तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा। तो जल्दी से जाके आप कमेंट कीजिए सर मेरे को नहीं मिला है। और छात्रों चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसा मिलता रहेगा, मतलब आगे भी पेपर का मिलता रहेगा। वार्षिक पेपर का आपको फुल रियल पेपर देने वाले हैं वार्षिक परीक्षा का, कक्षा 10th और कक्षा 12th का भी वार्षिक परीक्षा का पूरा रियल पेपर देंगे। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपका अभी और पेपर बचा है तो उसका भी हमें देंगे रियल सॉल्यूशन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।